हाँ तो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी तन मन और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन वाला पर स्वागत है। आइए आज मैं आप लोगों के बीच एक बायोलॉजी का टॉपिक जिसका नाम है जनन अर्थात रिप्रोडक्शन। जनन अर्थात रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। आखिर रिप्रोडक्शन होता क्या है? प्यारे, रिप्रोडक्शन जनन को अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन। REPRODUCTION, रिप्रोडक्शन। जनन को इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है? जितने भी सजीव हैं, जो दुनिया में जितने भी जीव हैं, अपने जीवन काल में अपनी वंश एवं अपनी संख्या में वृद्धि करने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने में ना, अपनी संख्या को वृद्धि करने में, अपना अस्तित्व को कायम रखने में एक क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं। अपनी संख्या को बढ़ाने में, अपनी वृद्धि विकास के लिए, अपने अस्तित्व को कायम करने के लिए जनसंख्या वगैरह क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं जीव अपने जीवन काल में। तो जीवन काल क्या होता है सर? आपने बताया जीवन काल। जीवन काल क्या होता है? यार जीवन काल समझिएगा, जीवन काल क्या होता है। हमने बोला जीवन और काल। अगर जीवन काल को दो खंड में बांटते हैं तो होता है जीवन और दूसरा होगा काल। जीवन का मतलब जीव का जो जीवन होगा ना, जीने का तरीका जो जीवन होगा, जीवन और काल। तो जीवन के काल अर्थात उसके जन्म से लेके, उसकी जन्म होगी, किसी जीव का जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक, किसी जीव का उसके जन्म से लेके उसके प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है, कि जो समय होता है, उस जीव का क्या होता है? जीवन काल होता है। उस जीव का जीवन काल होता है। तो प्यारे बच्चों, जीवन काल समझ में आ गया। चलिए, जीवन काल के बाद हमने बताया जितने सजीव अपने जीवन काल में अपनी संख्या में वृद्धि के लिए, अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अपने वंश को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? जनन की क्रिया करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया करते हैं। इतना समझ में आ गया रिप्रोडक्शन होता क्या? चलिए अब इसका परिभाषा देख लेते हैं। हमने बोला रिप्रोडक्शन, जनन, रिप्रोडक्शन, सभी सजीव अपने संख्या में वृद्धि हेतु एवं अपने वंश की संख्या को बढ़ाने, सभी सजीव अपनी संख्या में वृद्धि हेतु एवं वंश की संख्या को बढ़ाने में जनन की क्रिया करती है। जनन की क्रिया करती है। यह सजीवों का सर्व प्रमुख लक्षण है। सर्व प्रमुख लक्षण। प्यारे, जितने धरती पे सजीव क्या करते हैं? अपनी संख्या में वृद्धि के लिए, एवं अपने वंश की संख्या को बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या में वृद्धि के लिए और अपने वंश की संख्या को बढ़ाने के लिए किसकी क्रिया करती है? तो जनन की क्रिया करती है। किसकी क्रिया करती है? जनन की क्रिया करती है। और यह जनन जो है सजीवों का क्या है? सर्व प्रमुख लक्षण। सजीवों का क्या है प्यारे? सर्व प्रमुख लक्षण। चलिए अब हम देखेंगे जो हमारा सजीव है, सजीव जो है
जनन की जो क्रिया की, जनन की क्रिया जो है किस प्रकार करती है ना, जनन का जो क्रिया है कितने अवस्थाओं में करती है, क्या सभी जीवों में जितने धरती पे जीव हैं सब में क्या जनन की क्रिया एक समान होती है? धरती पे एक कोशिकीय जीव भी है, बहुकोशिकीय जीव भी है, अनेक प्रकार के जीव जंतु है, क्या सब में एक ही प्रकार के जनन होते हैं? तो प्यारे अब हम इसी को जानेंगे कि जनन जो है कितने प्रकार के होते हैं। हमारा अगला टॉपिक होगा जनन के प्रकार। हम जानेंगे जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो समझिएगा, जनन जो है प्यारे, जनन जो है दो प्रकार की होती है। जनन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला होता है लैंगिक जनन। पहला होता है लैंगिक जनन। पहला होता है लैंगिक जनन और दूसरा हमारा होता है प्यारे, दूसरा जो होता है, दूसरा होता है हमारा दूसरा हमारा होता है अलैंगिक जनन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। पहला होता है हमारा लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, SEXUAL, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन को जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम बारी बारी से समझेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। व्हाट इज सेक्सुअल एंड व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। समझिएगा पहले, इस धरती पे जितने भी सजीव हैं उसमें जो सजीव है एक कोशिकीय सजीव भी है और बहुकोशिकीय सजीव भी। तो जितने भी हमारे एक कोशिकीय सजीव है, एक कोशिकीय सजीव कहने का तो जैसे अमीबा, जैसे पैरामीशियम, ये सब क्या है? एक कोशिकीय सजीव है। और ये इन सभी सजीवों में क्या है, कौन सी क्रिया होती है? तो अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन जो है निम्न श्रेणी के जीव जंतु में होती है। कौन सी श्रेणी के जीव जंतु में? तो निम्न श्रेणी के जीव जंतु में जो भी हमारा होगा, अर्थात एक कोशिकीय सजीवों में जो भी जनन होगी वह हमारा जनन जो होगा अलैंगिक जनन होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। चलो पहले आगे देखते हैं कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या करते हैं। इसके बारे में बारी बारी से पूरा जानकारी प्राप्त करते हैं कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन क्या होता है। समझिएगा, पहला हमारा जनन का जो प्रकार था उसका नाम था लैंगिक जनन। कौन सा जनन प्यारे? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है, लैंगिक जनन कहने का मतलब है वह जनन जिसमें जो है युग्मक का निर्माण होता है। वह जनन जिसमें क्या होता है? युग्मक का निर्माण होता है। अर्थात किसका निर्माण होगा प्यारे? हमने बोला युग्मक का निर्माण होता है। कौन सा जनन में? तो लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक का निर्माण कैसे होगा? युग्मक का निर्माण तभी होगा जब क्या मतलब युग्मक का निर्माण किससे होगा? युग्मक का निर्माण मनुष्य में नर से और मादा से होगा। दो अलग अलग जीव से युग्मक का निर्माण होगा। नर से जो युग्मक बनेगा उसको कहते हैं नर युग्मक शुक्राणु। नर से जो युग्मक बना उसको कहते हैं नर युग्मक शुक्राणु। और मादा से जो युग्मक बनेगा उसको बोलेंगे मादा युग्मक अंडाणु। कहने का मतलब है वह जनन जिसमें दो विपरीत लिंग के द्वारा जनन की क्रिया होती है वह जनन हमारा लैंगिक जनन कहलाता है। वह जनन जो विपरीत लिंगों के द्वारा जनन की क्रिया होती है वह जनन जो है क्या कहलाएगा? हमारा और लैंगिक जनन कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे? लैंगिक जनन। अर्थात अगला पॉइंट इसमें हो जाएगा लैंगिक जनन में। लैंगिक जनन में क्या हमने बताया? तो दो विपरीत लिंग के द्वारा होती है। यह जनन जो है दो विपरीत लिंग के द्वारा होती है।
पहला पॉइंट हमने देखा, इस जनन में युग्मक का निर्माण होता है। तो युग्मक का निर्माण, नर युग्मक से नर युग्मक शुक्राणु और मादा से मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। और अगला हमने देखा, अगला पॉइंट देखा, इसमें जो है विपरीत लिंग के द्वारा यह की क्रिया होती है। किसकी क्रिया? जनन की जो क्रिया है विपरीत लिंग के द्वारा होती है। चलिए प्यारे आगे देखते हैं। यह जनन जो है, लैंगिक जनन जो है, समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। लैंगिक जनन प्यारे समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होती है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, हमारा लैंगिक जनन जो है समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा क्रिया होती है। अगला पॉइंट देखेंगे लैंगिक जनन में ही। प्यारे लैंगिक जनन में जो है, जो जीव उत्पन्न होगा जनक के द्वारा, जनक के द्वारा, प्यारे जनक किसको होते हैं? अब हमने एक बात बोला जनक, जनक के द्वारा, तो जनक उसको कहते हैं जो जीव की उत्पत्ति करता है। हमने बोला जनक, थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा समझिएगा, हमने बोला जनक, तो जनक प्यारे क्या होता है? तो जनक वह होता है जो किसका निर्माण करेगा? तो जो जीवों की उत्पत्ति करता है, वह हमारा क्या कहलाता है? जनक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे? जनक कहलाता है। तो आइए हम देखते कहां पे थे, हम बोले थे लैंगिक जनन जो है, लैंगिक जनन जो है जनक के द्वारा, इसमें क्या होगी? जीवों का निर्माण होगा। तो इस जनन में जनक के द्वारा उत्पन्न जीव जो होगा, जनक के माध्यम से जिस जीव का निर्माण होगा, वह जीव जो है अकारिकी, इसके अनुसार अकारिकी, अकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से, अकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से मातृजीव से क्या होती है? भिन्न होती है। मातृजीव से क्या होगी प्यारे? भिन्न होती है। मातृजीव से क्या होती है? भिन्न होती है। अर्थात जनक जीव से क्या होगा? भिन्न होगा। कहने का मतलब है लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होगा वह अपने मातृजीव से, अर्थात जनक जीव से क्या होगा? असमान होगा। जनक जीव से क्या होगा? असमान होगा, अर्थात भिन्न होगा। प्यारे इतना समझ में आ गया आप लोग को? चलिए अब जो है हम एक बार फिर से देखते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होगा। युग्मक किससे बनेगा? नर से नर युग्मक शुक्राणु। नर से क्या बनेगा? नर युग्मक शुक्राणु। और मादा से मादा युग्मक अंडाणु। इसमें जो है दो विपरीत लिंग के द्वारा जनन की क्रिया होती है। इस जनन, यह जनन जो है समसूत्री और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। इस जनन द्वारा उत्पन्न संतान अकारिकी और अनुवांशिकी रूप से मातृजीव से क्या होती है? भिन्न होती है, असमान होती है। ठीक है प्यारे, आगे देखिएगा। इसमें जो है दो लिंग होगा ना। लिंग के आधार पे जो है जीव दो प्रकार के होते हैं। प्यारे समझिएगा थोड़ा सा, लिंग के आधार पे जीव जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी जीव। पहला होगा एक लिंगी और दूसरा होगा द्विलिंगी जीव। वैसा जीव जिसमें एक लिंग मौजूद होता है एक लिंगी जीव कहलाता है, और वैसा जीव जिसमें दोनों प्रकार के लिंग क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। जिस जीव शरीर के अंदर दोनों प्रकार के लिंग मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं द्विलिंगी जीव। कौन सा जीव प्यारे? द्विलिंगी जीव और एक लिंगी जीव। बताइए तो मनुष्य कैसा जीव? एक लिंगी की द्विलिंगी? प्यारे एक लिंगी जीव है मनुष्य। क्यों? क्योंकि मनुष्य में नर लिंग पाया जाता है और मादा में मादा लिंग पाया जाता है। चलिए आगे आगे समझिएगा। अलैंगिक जनन, आगे क्या समझिएगा प्यारे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन क्या होता है? अब इसको समझते हैं। अलैंगिक जनन, जनन का वह विधि है, जनन का वह प्रकार। अलैंगिक जनन समझिएगा, हमने बताया था निम्न श्रेणी के जीव जंतु में होता है, अर्थात एक कोशिकीय जीवों में अनेक प्रकार के जनन होते हैं, वह होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन समझिएगा, जनन का वह प्रकार है, जनन की वह विधि। जनन का वह प्रकार या जनन की वह विधि जिसमें जो है जीव किसके द्वारा उत्पन्न होगा? तो एकल जनक जीव के द्वारा। इसके द्वारा एकल जनक जीव के द्वारा उत्पन्न संतान जिस जनन क्रिया के द्वारा होती है वह जनन क्या कहलाता है? हमारा अलैंगिक जनन कहलाता है। कौन सा जनन कहलाएगा प्यारे? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन
जनन की वह विधि या जनन का वह प्रकार जिसमें एकल जनक जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं, या फिर जिसमें एकल जनक जीव के द्वारा क्या होती है, तो संतानों की उत्पत्ति होती है, जीवों की उत्पत्ति होती है प्यारे। अब इसी में अगला पॉइंट देखिएगा, अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता। अलैंगिक जनन में प्यारे युग्मक का निर्माण नहीं होता। युग्मक का निर्माण क्या होता है, नहीं होता। युग्मक का निर्माण नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, हमने बताया था युग्मक का निर्माण या तो नर या तो मादा दोनों से होगा ना। नर से नर युग्मक शुक्राणु, मादा से मादा युग्मक। लेकिन यहाँ पे क्या है, एकल जनक जीव के द्वारा होता है, एक ही जनक जीव के द्वारा। इसमें क्या होगा, युग्मक का निर्माण नहीं होगा। इसमें जो है युग्मनज नहीं बनेगा, क्योंकि युग्मक बनने के बाद क्या होगा, आपस में क्रिया करेगी तो युग्मनज बनता है। चलिए अगला पॉइंट, इसमें जो है इस जनन में, यह जनन जो है समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होता है। कौन सा प्यारे, तो समसूत्री कोशिका विभाजन। और लैंगिक जनन जो है समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप होती है। और लैंगिक जनन समसूत्री कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जो जनन होता है वह क्या कहलाता है, और लैंगिक जनन कहलाता है। चौथा पॉइंट देखिएगा, और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होगा, और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होगा वह जीव जो है अकारिकी एवं आनुवांशिकी रूप से जो है मातृ कोशिका से समान होती है। मातृ कोशिका क्या होती है, समान होती है, या फिर जनक जीव के क्या होती है, समान होती है। जनक जीव के समान होती है। अर्थात और लैंगिक जनन के द्वारा जो जीव उत्पन्न होगा, एकल जनक जीव के द्वारा लैंगिक जनन जीव उत्पन्न होता है। तो यह जनन जो है किसके अनुसार, तो मातृ जनक के अनुसार, जनक जीव के अनुसार जो है क्या होती है, समान। जनक जीव के अनुसार, जनक जीव से क्या होती है, समान होती है। जनक जीव से क्या होती है, समान होती है। क्या कहलाता है हमारा, अलैंगिक जनन कहलाता है। क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। जैसे समझिएगा, जैसे यह जो जनन जो है अमीबा में, पैरामीशियम में, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि। और अगला पॉइंट एक और देख लीजिएगा, यह जो है निम्न श्रेणी के जीवों में होती है। यह क्रिया जो है निम्न श्रेणी के जीव जंतु में पाया जाता है, या फिर जीव जंतु निम्न श्रेणी के जीवों में होती है, जीवों में पाया जाता समझ में आ गया। आशा करते हैं आप लोग को बढ़िया से दिमाग में समझ आ रहा होगा। चलिए प्यारे, एक काम कीजिएगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ लाइक, शेयर और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा, ताकि इतना कमेंट करिए कमेंट बॉक्स भर जाए, और अपने प्यारे से दोस्तों के पास भेज दीजिएगा, वह भी इस वीडियो को क्या करे, देख सके। चलिए आगे हम समझते हैं। ऑनलाइन जनन के उदाहरण देखा हमने, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, निम्न श्रेणी के जीव जंतु, ये सब क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन के अंतर्गत। इस जीवों में जो होगा जनन अलैंगिक जनन होता है। कैसा जनन होता है प्यारे, अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन किसमें होगा, तो लैंगिक जनन जो है प्यारे, लैंगिक जनन जो है हमारा, लैंगिक जनन प्यारे हमारे मनुष्य में जो है किस प्रकार का जनन होता है, तो लैंगिक जनन होता है। किस प्रकार का जनन, लैंगिक जनन होता है प्यारे। अब हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं।